यहाँ पे सर्किट से रिलेटेड कुछ ट्रिकी पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, वन बाय वन करके उसे देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए, किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट को अल्टीमेटली हम लोग इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक ईएमएफ ई होगा, एक उसका इक्विवेलेंट इंटरेस्टेंस आर होएगा और एक आपका लोड रेसिस्टेंस कहते हैं इसको, या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं, ये होएगा। तो जब भी ऐसा सर्किट हो जाए या फिर किसी बड़े सर्किट को इसमें आप कन्वर्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली करंट आई की वैल्यू याद रखें, ई अपॉन आर प्लस आर होता है, जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा करके आप आसानी से ला सकते हैं। तो बार बार उसे लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस आर का पॉइंट ध्यान में रखें। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीन रेसिस्टर्स है, एक R1, ये R2, ये R3, राइट। और एक जो हमने सेल लगा रखा है वो पॉइंट A और B के बीच में लगा रखा है। अब करंट I यहाँ से लेके जाते हैं यहाँ पे। अब आपको ये लगेगा कि इस पॉइंट पे करंट I की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर ये R3 पे कुछ ना कुछ करंट जाएगा। सपोज R3 में यदि कोई करंट लेके जाते हैं तो उस केस में यहाँ से जो करंट आएगा वो I ना हो करके कुछ और हो जाएगा। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहां से I हुई, इधर से I डैश चला गया, तो इधर से कितना हो जाएगा, I माइनस आई डैश। यहां पे लौट के कितना आ रहा है, I माइनस आई डैश, जबकि आप इधर करंट कितना ले रखा है आपने, I। तो दैट वे यहां पे जब आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिंपल सी बात है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो पहला लॉ है वो वैलिड नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि इस जंक्शन पे एक्चुअली कोई भी करंट की डिवीजन नहीं हो रही है और इससे जाने वाली करंट की वैल्यू सिंपल सी बात है, जीरो है, राइट। तो जब भी ऐसा सर्किट आपको कहीं पे दिख जाए तो इस रेसिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। जिस भी रेसिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करता है तो सिंपल सी बात है, उस रेसिस्टेंस को आप सर्किट से रिमूव कर दें। जब इस रेसिस्टेंस को सर्किट से रिमूव कर देंगे तो सिंपल सी बात है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन R1 प्लस R2। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना है। तो कई दफे आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टर्स आपको मिलेगा और उसमें ये पता चलेगा कुछ ऐसे रेसिस्टेंस होंगे जिससे कोई करंट पास ही नहीं कर रहा होगा। और जब किसी रेसिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, उसे हम लोग सर्किट से रिमूव कर देते हैं, उस रेसिस्टर्स को हम लोग सर्किट से रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। मैं आपको सपोज कहता हूं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो आप सीधे बोलेंगे R1 प्लस R2। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, तब उस केस में हो जाएगा R1 प्लस R3, क्योंकि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में लिखेंगे तो R2 वहां पे कोई काम नहीं करेगा। यदि आपको कहा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी बताइए तो उस केस में R1 कोई काम नहीं करेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी हो जाएगा R2 प्लस R3। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, यहाँ पे ये तीन रेसिस्टेंस है जिसमें से R2 को शॉर्ट सर्किट कर दी गई है। ऐसे हम लोग कहते हैं कि यदि किसी कनेक्टिंग वायर से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है तो एक्चुअली ये रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो होगा क्या यहाँ पे कि यदि करंट आई ऐसे आ रही तो इससे कोई भी करंट पास नहीं करेगी और करंट आई जो है इस कनेक्टिंग वायर से आपका निकल के इधर चली जाएगी, राइट। इसको कई तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सपोज ये देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, करंट आई तो पास कर रहा है इसके थ्रू, कनेक्टिंग वायर के थ्रू। तो यदि कोई भी करंट यहाँ पे कनेक्टिंग वायर से पास करेगा तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो, क्योंकि कनेक्टिंग वायर की कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग लेते नहीं है। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या हो गया, जीरो हो गया। और यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाती है तो इसका मतलब R2 से कोई भी करंट पास नहीं कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो दो वजह से हो सकते हैं, V इक्वल टू IR, या तो करंट की वैल्यू जीरो हो या रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो। V इक्वल टू IR दो वजह से जीरो हो सकती है, या तो I जीरो हो जाए या R जीरो हो जाए। तो यदि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो R2 तो जीरो है नहीं, R2 तो है ही कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली इससे पास करता हो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। तो जब भी कोई रेसिस्टर या यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट यहाँ पे पास नहीं करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि हमने एक कनेक्टिंग वायर उस रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा रखा है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, राइट। तो ये भी एक काफी ट्रिकी पॉइंट है। तो उस केस में क्या होगा कि R2 से कोई करंट पास नहीं करेगा तो आप R2 को रिमूव कर देंगे सर्किट से। अब मैं कहूंगा इस दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो इट विल बी सिंपली R1 प्लस R3, क्योंकि R2 का कोई काम नहीं है। जब R2 को रिमूव कर देंगे तो R1 R3 यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला ट्रिकी पॉइंट देखिए अब यहाँ पे, अब आपको ऐसा दिख रहा है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट ऐसा लग रहा है, तो ऐसे केस में करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इससे होकर कोई करंट पास नहीं करेगा।
क्योंकि यदि इससे होकर कोई करंट आपने पास करा दिया, इस जंक्शन पे सपोज आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इससे पास करा दिया, तो होगा क्या कि यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग ये सर्किट में करंट की डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड नहीं रह पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे होके कोई भी करंट यहाँ पे पास नहीं करेगा जब भी ऐसा सर्किट होए तो, राइट। तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। क्या इसमें क्या देख रहे हैं आप, यहाँ से करंट I1 गई, I1 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 ऐसे चली गई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा दिया आपने करंट को, तो इसका मतलब I1 इधर से लिया बट जा रहा है कुछ और करंट, आउटगोइंग करंट कुछ और है, इनकमिंग करंट कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ तो वैलिड हो नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे कोई भी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी कोई भी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो ये कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखें। ये काफी ज्यादा यूजफुल पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए काफी हेल्प मिलेगा, राइट। तो हम लोग कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं आगे।